फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेके। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो हम देखते हैं। ओके, ये जनरल रीडिंग है, सो हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं होगा। जो मैसेज रेजोनेट होगा वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। तो चलिए देखते हैं करंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेके। ओके, बॉटम की एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ओके, सो इस वक्त आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा आपके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे थे, कुछ माइंड गेम खेल रहे थे या कुछ अपनी कंट्रोल में रखना चाहते थे आपको, जो भी चीज़ें थी, अगर इन्होंने कुछ प्लानिंग की थी आपको कैसे कंट्रोल में रखा जाए या रिलेशनशिप का पावर अपने हाथ में रखा जाए, या किसी चीज़ का आपको बहुत गुस्सा था आपके पर्सन को लेके। सो जो भी चीज़ें थी जिस वजह से भी प्रॉब्लम चल रही थी, हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि इन्हीं के किसी माइंड गेम या मैनिपुलेशन की वजह से, या बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप पे पावर यानी इनके हाथ में रहना चाहिए, इसलिए इन्होंने जो भी कुछ माइंड गेम खेले हैं या जिस वजह से आप दोनों के झगड़े हो सकते हैं कि इस वजह से आप दोनों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ कहा-सुनी होती है, या आपको इन पे ट्रस्ट नहीं हो पाता है क्योंकि आप भाप लेते हो कि ये पर्सन कुछ ना कुछ माइंड गेम खेल रहे हैं आपके साथ। ओके, सो जो भी चीज़ें हैं, जो भी इन्होंने किया है, ये इस एनर्जी से निकल रहे हैं। इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि अगर इनको आपके साथ रहना है तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, इस वक्त आपके पर्सन सोच रहे हैं कि एक इन्होंने अगर बहुत ज़्यादा आपके साथ इनजस्टिस किया है या इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, या जो भी चीज़ें हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में हर चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से स्टक हो गई है। इनको जो भी चीज़ें इन्होंने पास्ट में हो सकता है आपके साथ इनजस्टिस नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, या प्रेजेंट में भी ये पर्सन ऐसा नहीं कर रहे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इसी वजह से इनके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या इनको अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें बदलना है, या जो भी चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको कोई साइन नहीं मिल रहे हैं इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं क्यों हो रहे हैं, या इनको अगर न्यू स्टार्ट करना है तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या एक अपनी लाइफ को ये चेंज करना चाहते हैं पर इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होना ज़रूरी है कि इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, तो शायद इनको अभी इस वक्त ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको ऐसा ये लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको सही से ट्रीट नहीं किया, शायद इन्होंने आपकी तरफ एक अच्छा अप्रोच नहीं रखा, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपको छोड़ के इनका ध्यान कहीं और चला गया, या ये कहीं और चले गए आपको छोड़ के। एक इम्पोर्टेंस, एक प्रायोरिटी इन्होंने आपको नहीं दी, या आप इनसे यानी आपको इनकी तरफ से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, पर इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए अपने बारे में सोचा। तो इस वजह से ये पर्सन का इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शायद पहले भी ये चीज़ें आपके साथ की है, तो ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, और अगर इस वक्त ऐसा ये कर रहे हैं तो इनको ये चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, या इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं ये, या इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे, इस वजह से इनकी लाइफ स्टक हो गई है। या तो इनको ऐसा लगता है इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपकी वैल्यू नहीं की, आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, इस वजह से इनकी लाइफ की चीज़ें जो भी इस वक्त है पूरी स्टक पड़ी हुई है, कुछ भी आगे ये बढ़ नहीं पा रहे अपनी लाइफ में। उनसे भी हो सकता है लाइफ ऑफ एरिया में ऐसे ऐसे फंस गए हैं ये पर्सन कि वहाँ पे निकल नहीं पा रहे हैं, या एक रिबर्थ चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो नहीं मिल पा रहा है इनको। या अगर ये आपके साथ फिर से आना चाहते हैं, अगर पास्ट के पर्सन हैं, यानी कि आप दोनों का पास्ट रहा है और ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं कि अभी आके ये इक्वल गिव एंड टेक करें, पर वो चीज़ें हो नहीं पा रही है इनसे। ओके, तो बहुत सारे मैसेजेस है, तो इस वक्त आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। ये पर्सन को इन शॉर्ट यही लगता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इस वजह से शायद ये पर्सन की लाइफ स्टक हो चुकी है।
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये वो चीज़ें क्यों ऐसी हो रही है, कैसे सॉल्व किया जाए, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, यस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन, इन्हें इनको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, या इस वक्त भी ये पर्सन अगर ऐसा कर रहे हैं तो इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है अभी तक। ओके, यस। फील क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं फील करते। ये पर्सन सिर्फ गुस्सा करते होंगे या स्टॉक करते होंगे, ब्लॉक करके रखा होगा, या अपने माइंड में या अपने लाइफ में या अपने इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बैलेंस में नहीं है। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, या ये खुद ही ऐसे हैं, पता नहीं। टेम्परेंस का कार्ड, यानी कि और ऊपर से पेज ऑफ सॉर्ट, बहुत इमैच्योर पर्सन होंगे आपके, मैच्योरिटी में कमी होंगी, मैच्योरिटी की। ये पर्सन बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है इस वक्त। ओके, या तो इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को बैलेंस में कैसे लाया जाए। या आपको लेके बहुत, या तो बहुत ओवर इमोशनल हो रहे हैं, या बहुत ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं। इनको गुस्सा भी बहुत आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे ये गुस्सा कर रहे हैं। इसके साथ स्ट्रांगली ये पर्सन बहुत डर रहे हैं। इनको ऐसा डर है कि आप इनको छोड़ के तो नहीं चले गए, या छोड़ तो नहीं जाओगे। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है या नो कॉन्टैक्ट में हो, तो ये स्टॉक करते हैं आपको बार बार। ओके, ये इस वक्त आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। अगर बात नहीं कर रहे तो इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये इस वक्त बैलेंस में नहीं है। या तो ये इमोशनल लेवल पे बहुत हर्ट है, या ओवर इमोशनल हो रहे हैं, या बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, या इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि वो चीज़ें वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जैसे कि बॉटम की एनर्जी आई थी और थॉट्स में आया है। ओके, सो इस वक्त ये पर्सन डरे हुए भी है और गुस्से में भी है। मेन ब्लॉकेजेस, यस, इनका जो भी ऑब्सेशन था कहीं पे, या बहुत ज़्यादा एक ओवरबर्डन था किसी चीज़ को लेके। ऑब्सेशन दिख रहा है, एडिक्शन दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है, जिस भी, या कोई निगेटिविटी थी। ओके, सो मेन ब्लॉकेजेस यही हैं कि पर्सन बहुत ज़्यादा, अगर आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत टॉक्सिक समझ रहे थे, या बहुत चीज़ें इनके लाइफ में अगर कुछ टॉक्सिक चीज़ें थी, या ओवरऑल इनका कोई एडिक्शन था, या ओवर थिंकिंग थी इनकी, या कोई पर्सन है इनके लाइफ में जो इनको कंट्रोल करता है, या इनके थॉट्स इनको कंट्रोल करते हैं। जो भी चीज़ें थी कि ये बहुत बर्डन लेते थे जिस चीज़ का। ओके, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन, यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एकदम प्रैक्टिकल हो जाते हैं जब भी आपसे बात करना हो। ये टेंशन नहीं लेते हैं कि इनको जो भी बात आती होंगी इनके मन में ये बोल देते हैं। मोस्टली इनको ऐसा लगता है कि मेन ब्लॉकेजेस ये है कि इनको ऐसा लगता है कि इनको जस्ट आपसे एक एडिक्शन है, इनको जस्ट आपसे एक ऑब्सेशन है, एक मैग्नेटिक पुल है। सो ये उतना टेंशन नहीं लेते हैं आपके रिलेशनशिप का। यानी कि अगर ब्लॉकेजेस देखा जाए तो इनको सिर्फ आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील होता है, तब ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर लेते हैं। जब इनको रहा नहीं जाता, जब इनका टेंशन ख़त्म हो जाता है, तब ये आपसे नो कॉन्टैक्ट में चले जाते होंगे, या एकदम साइलेंट हो जाते होंगे। ओके, तो मेन ब्लॉकेजेस ये पर्सन का यही है। जब इनको बहुत ओवर हो जाता है, आपसे बात करने का बहुत ऑब्सेशन होता है, अट्रैक्शन होता है आपके साथ, तो इनका बहुत एक अट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है। आप इनको बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड लगते हो, और बहुत ज़्यादा एक इंटीमेसी वाली फीलिंग, एक फैंटेसी में रहते हैं आपको लेके। और जब इनका खुद को बहुत कंट्रोल करते हैं, और जिस वक्त इनका कंट्रोल छूट जाता है, बर्डन एकदम ज़्यादा हो जाता है, उस वक्त ये पर्सन अपने बर्डन को कम करने के लिए आपकी तरफ कॉल या मैसेज करते होंगे। ओके, और फिर ये पर्सन फिर से आपको कोल्ड शोल्डर देते होंगे। तो मेन ब्लॉकेजेस यही है ये पर्सन की वजह से। ओके, ये क्या चाहते हैं, ये आपकी तरफ आके सॉरी बोलना चाहते हैं, पर शायद इनको ऐसा लगता है कि अभी ना ही पहले जैसा टाइम रहा, ना ही पहले जैसा कुछ ऐसा है कि ये अभी कुछ कर सके। इस वक्त ये पर्सन को लगता है अभी कुछ फ़ायदा नहीं है आपको सॉरी बोलने से, न्यू स्टार्ट करने से। बातें इतनी बिगड़ गई हैं, इनको ऐसा लगता है आप इनकी किस्मत में नहीं हो, या ये चाहते हैं चीज़ों को सुधारना, आपको सॉरी बोलना, एक न्यू स्टार्ट करना, पर इनको ऐसा लगता है अभी टाइम वो नहीं चल रहा है कि ये आपकी तरफ आए। अगर ये अप्रोच भी करना चाहे तो इनके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि इस वक्त ये आपकी तरफ नहीं आना चाहते। ओके, या नहीं आ पा रहे हैं। तो ये चाहते हैं आना आपकी तरफ, एक न्यू स्टार्ट करना, आपको सॉरी बोलना, एक फ्रेंडशिप स्टार्ट करना, अगर ये पास्ट के पर्सन है तो। पर इस वक्त इनको लगता है कि ये टाइम अभी सही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। ये टाइम चेंज होने के बाद आपकी तरफ आना चाहते हैं।
ये अच्छे ये बहुत ज़्यादा होपफुल है, ये वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, ओके? या तो आपकी तरफ से कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं अगर आपने नो कॉन्टैक्ट में डाला है इनको तो, या एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ओके? 9 ऑफ कप्स आया है आउटकम में। सो डेफिनिटली ये पर्सन कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे हैं या डिसीजन ले लिया है बट एक्शन नहीं है। चैरियट रिवर्स्ड आया है। ये इस वक्त शायद इनके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि जहाँ से निकल नहीं पा रहे, तो इन्होंने कुछ ना कुछ प्लानिंग किया है, कुछ ना कुछ डिसीजन ले लिया है, बट इस वक्त एक्शन लेने के मूड में ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, ओके? चैरियट क्यों रिवर्स्ड आया है? ओके, डेथ रिवर्स आया है। इनको ऐसा लगता है अगर अभी शायद आपका मूड ठीक नहीं है या इनका मूड ठीक नहीं है या सिचुएशन ऐसी है, इनको ऐसा लगता है अगर ये इस वक्त आपकी तरफ कुछ एक्शन ले तो आप दोनों का रिलेशनशिप एकदम से ख़त्म हो सकता है, या आप अगर आप में बहुत गुस्सा है ये पर्सन को लेके, तो शायद इनको ऐसा लगता है कि आप एकदम से इनसे मूव ऑन हो जाएंगे या इनके साथ रिलेशनशिप क्विट कर लेंगे इनसे। सो बेसिकली ये थोड़ा सा डर रहे हैं, ओके? या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ अप्रोच करे या आए और घर में अगर किसी को पता है या इनकी लाइफ में कोई पर्सन है उनको अगर आपके बारे में पता है, तो उनके साथ इनका रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए, या उन्होंने हो सकता है घर वालों को किसी को पता है आपके बारे में या पता चल गया है तो उन्होंने इनको रोक के रखा है। सो जो भी चीज़ें हैं ये आपको लेके आपको खोने से डरते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, बहुत ज़्यादा जेलस है। इनको बहुत डर है कि आप कहीं और ना चले जाओ, इनको छोड़ ना दो। बट वही चीज़ें हैं कि उनको ऐसा लगता है अभी अगर इन्होंने अपनी लाइफ में या आप दोनों के साथ रिलेशनशिप में कुछ भी चेंजेस करने का ट्राई किया तो शायद ये रिलेशनशिप पूरी तरह से डेड एंड पे आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि या तो ये पर्सन की तरफ से इनका बिहेवियर ऐसा है कि आप फ्रस्ट्रेटेड होके या इरिटेड होके इनसे मूव ऑन कर जाओ, या फिर इनके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अभी इस वक्त एक्शन लिया तो शायद इनका मूड ठीक नहीं है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि फिर इनको क्विट करना पड़ेगा, ओके? तो ये नहीं करना चाहते वो चीज़ें, या इनमें ऐसी कोई बातें हैं जो इनको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। इनका बिहेवियर हो सकता है, इनकी थॉट प्रोसीजर हो सकती हैं, या इन्होंने आपसे कोई प्रॉमिस किया है या जो भी चीज़ें इन्होंने चेंज करना चाहिए खुद में, तो ये चाहते हैं पहले ये खुद को चेंज करे फिर आपके इधर एक्शन में आए, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ने इनका जो सोचने का तरीका है या इनके जो एक्शन है आपकी तरफ, या जो बोलते हैं, जो वर्ड ये यूज़ करते हैं या जैसे आपको ट्रीट करते हैं, इस वजह से इनके जो भी बिहेवियर है और उससे आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हुए फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, वही बातें सुन के या उनका वही सेम बिहेवियर देख के। तो शायद आपने उनको बोला है कि कुछ उन्होंने चेंजेस करना चाहिए, या फिर उनको खुद ही रियलाइज़ हो रहा है कि उनको चेंज होके आपकी तरफ आना चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए शायद ये पर्सन सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ओके? तो इस वक्त आपके पर्सन ये चीज़ें सोच रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ट को यस, पेज ऑफ सॉर्ट को मैंने जब क्लेरिफाई किया, ये आपको लेके बहुत इमोशनल है अंदर से, भले ये दिखाते नहीं हैं, ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा, पर ये अभी अपने इमोशंस दिखाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। इनके लाइफ में अगर ये ऑलरेडी किसी से मैरिड है तो हो सकता है मैरिड है तो हो सकता है कि उनके घर में अगर कोई गुड न्यूज़ आई थी तो हो सकता है उनके, अगर ये आप जिनके लिए देख रहे हो वो मेल है तो हो सकता है अगर उनकी पार्टनर फीमेल है तो यानी उनकी जो वाइफ है, हो सकता है कि उनके घर में अगर गुड न्यूज़ आने वाली थी तो हो सकता है किसी का मिसकैरेज हुआ है, ओके? इस वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, या फिर इनको ये चीज़ बहुत डीपली हर्ट कर रही है कि आप इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर थे। इन्होंने आपसे शादी ना करके अगर किसी और के साथ शादी कर ली तो इनको वो चीज़ बहुत खाई जा रही है अंदर से, ओके? इनके इमोशन बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। अगर इन्होंने गुस्से में आके कोई डिसीजन ऐसा ले लिया पास्ट में कि इन्होंने आपको छोड़ के कहीं और कमिटेड हो गए, शादी कर लिया फैमिली प्रेशर में आके, तो उस चीज़ को सोच के ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस वक्त, ओके? या अगर ये मैरिड है तो हो सकता है इनके घर में मिसकैरेज हुआ है, या इनका अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ जहाँ भी मैरिड है वहाँ पे कुछ ना कुछ इनके
इशू चल रहे हैं ऐसे कि मैरिड लाइफ इनकी बिल्कुल भी अच्छी चल नहीं रही है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए वो भी है। तो ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं। अगर इन्होंने आपको प्रपोज़ल नहीं दिया तो इनको रिग्रेट हो रहा है। अगर इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो उनको उस चीज़ का भी बहुत डर लग रहा है कि वो कैसे चीज़ों को सँभालें। ओके? पर आपको लेके ये पर्सन ने अभी तक गिव अप नहीं किया है। भले ही इन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं, इसकी वज़ह से वो गुस्सा हो रहे हैं, बैलेंस में नहीं रह पा रहे हैं, बहुत ओवर इमोशनल हो रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली बिहेव कर रहे हैं या चीज़ों को सँभाल नहीं पा रहे हैं। बट इन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। ये डरे हुए हैं। इन्होंने एक खुद को एक प्रोटेक्शन बना के रखा है कि ये अपने तक आपको शायद पहुँचने नहीं दे रहे कि इनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, कि इनके मन में क्या चल रहा है। बट ये आपको खोने से बहुत डरते हैं। ओके? गिव अप तो नहीं किया ये पर्सन ने। इनको होप है चीज़ें ठीक हो जाएगी। ये लड़ना चाहते हैं आपके लिए। यस। इस वक़्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। ओके? ये इनके लाइफ में जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। ये चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है। बहुत ज़्यादा रात में इनको नींद नहीं आती है या नाइटमेयर आते हैं। ये बीच में ही उठ जाते हैं नींद से और आपको मिस करते हैं या चीज़ें जो इनके लाइफ में चल रही है इसकी वज़ह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन को हेल्थ इश्यू चल रहे हैं। ओके? पर वही चीज़ें इनका अपने फैमिली में या फैमिली पे या अपने वर्क एरिया में बहुत ज़्यादा ध्यान है। ओके? ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से निभा रहे हैं दूसरे चीज़ों में। भले ही ये आपको लेके बहुत टेंशन में है, भले ही ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे, आपसे डरते हैं या जो भी चीज़ें हैं, पर अपने काम पे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे इनका पूरा ध्यान है और वो चीज़ें ये बराबर कर रहे हैं। और आपके पर्सन थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं। इनको एक अथॉरिटी फिगर ये हो सकते हैं। ओके? लीडर हो सकते हैं। इनके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते होंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे। ओके? ये घर में बड़े हैं, ये प्रोवाइडर है घर में, तो वो पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभा रहे हैं। ये अभी आपके साथ कुछ भी झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। अगर ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे थे, उसमें से भी ये निकल रहे हैं, ओवरथिंकिंग नहीं करना चाहते। ये अगर आप दोनों के बीच में कोई लोग इन्वॉल्व थे, वो लोग अगर इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो ये बिल्कुल भी अभी उनकी नहीं सुनेंगे। ओके? सो इनको ऐसा लग रहा है कि पहले अगर इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो ये पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहेंगे, फिर शायद उसके बाद ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे। अगर ये नो कॉन्टैक्ट में रखा है इन्होंने, तो इस वक्त इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से इनका पूरा ध्यान हो सकता है इनकी पर्सनल लाइफ में है। ओके? या इनके वर्क एरिया में कुछ ना कुछ हो रहा है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो ये वो चीज़ों की तरफ इनका ध्यान है। सन का कार्ड है, इट मीन्स कि ये बिल्कुल आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ओके? चीज़ों को पूरी संभालने के बाद। अगर ये फादर फिगर है यानी कि ऑलरेडी मैरिड है, इनके बच्चे हैं, तो हो सकता है कि इनके बच्चों की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बच्चों की, या बच्चे को लेके ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जिसको लेके ये पर्सन स्टक थे। या अगर ये ऑलरेडी मैरिड है और ये अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है, तो हो सकता है कि बच्चे की वजह से ये वहाँ पे अभी तक अपने पार्टनर के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। यस, इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। आपको अपने तक ये पहुँचने ही नहीं देते। इनके लाइफ में क्या चल रहा है कुछ भी नहीं पता आपको। ये खुद ही सब चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, खुद ही हर चीज़ यानी चीज़ों का सॉल्यूशन ये खुद ही ढूँढ रहे हैं। ओके? पर आपसे बात नहीं करना चाहते इस वक्त, शायद इन्होंने ब्लॉक करके रखा है और अपने बारे में ये पर्सन आपको कुछ भी नहीं बताते कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत सीक्रेटिव हो सकते हैं पर्सन। ये पर्सन आपको बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं देते। ये पर्सन न्यू स्टार्ट करना चाहते पर बहुत कोल्ड शोल्डर देते हैं आपको। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करते हैं। इनको ये सब चीज़ें पता है। मेन ब्लॉकेजेस यही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये तो बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बहुत इनको अट्रैक्शन फील होता है, तभी आपकी तरफ आते हैं। आपसे बात करने के बाद ये पर्सन फिर आपको कोल्ड शोल्डर देते हैं। ओके? इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, या इनको अगर किसी ने बैक स्टेप किया है या रिसेंट पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है इनके लाइफ में। ओके? वर्क एरिया में या पर्सनल लाइफ में अगर ये बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे ना, जगलिंग से निकल रहे हैं। इन्होंने कोई ना कोई डिसीजन ले लिया है।
अगर बहुत कंफ्यूज थे, यस, किसी ऑफ़र को लेके, अगर कमिटमेंट को लेके बहुत सारे ब्लॉकेजेस है। ये पर्सन अगर बहुत कंफ्यूज थे, तो बहुत ज़्यादा इनका कन्फ्यूजन था, तो इन्होंने शायद कोई डिसीजन ले लिया है। मेन ब्लॉकेजेस में यही है कि अगर ये आपको लेके बहुत कंफ्यूज थे, तो इन्होंने कोई ना कोई डिसीजन बना लिया है। उस डिसीजन को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है हर्ट हुए हैं, या इनको ये चीज़ें पता है कि ये आपको क्लियरिटी नहीं देते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, या आपके सवालों के जवाब नहीं देते हैं। इस वजह से आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस आते हैं। ओके, ये पर्सन के पास बहुत ऑप्शन होंगे, या फिर इनको लगता है आपके पास बहुत ऑप्शन है, आपके पास आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, ये एक ब्लॉकेजेस है। ओके, ये इमोशनल लेवल पे बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, ये आपके लिए ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच में। ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, ये आपको रोकना चाहते हैं, इनको पता है कहीं ना कहीं आप तंग आके इनसे दूर चले जाएंगे, तो ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। पर वही चीज़ है कि ये आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है। ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हो गए, ये दिखाते हैं ये बहुत प्रैक्टिकल है। ओके, यस, इन्होंने आपके साथ कोई ना कोई चीटिंग की है, तो हो सकता है कि ये मेन इशू है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। ओके, सो ये सब ब्लॉकेजेस है। एक तो ये बहुत आपकी तरफ हाईली अट्रैक्शन फील करते हैं, तो इनका जब मन होता है तब ये आते हैं, बाद में ये कोल्ड शोल्डर देते हैं, ये मेन ब्लॉकेज है। ओके, सेकंड ब्लॉकेजेस ये है कि ये आपको क्लियरिटी नहीं दे पाते, इस वजह से आप बहुत हर्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्हें अगर कम्युनिकेशन करते वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि ये क्लियरिटी नहीं देते और आप फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ ना कुछ इनको बोल देते होंगे, तो या तो ये हर्ट होते हैं या आप हर्ट होते हो। सेकंड थिंग इज़ ये बहुत कंफ्यूज्ड है, इनके पास बहुत ऑप्शन है, तो ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं, इन्होंने डिसाइड कर लिया है, पर वो चीज़ें ये कर नहीं पाते हैं, या इनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई ऑप्शन है, या बहुत सारे ऑप्शन है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या चाहिए ये पर्सन को छोड़ के। इस चीज़ को लेके ये पर्सन ट्रिगर हो जाते हैं। ओके, इनको पता है ये आपको आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए, ये चीज़ें कमिटमेंट चाहिए, आपको ये इमोशनल लेवल पे अवेलेबल चाहिए, पर ये चीज़ें ये नहीं दे पाते, ये मेन चीज़ है। और अगर आपने इनसे ऑलरेडी मूव ऑन किया है, या ये कोई पास्ट के पर्सन है, तो इन्होंने आपको डेफिनेटली चीट किया है, झूठ बोला है, या कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिस वजह से आप मूव ऑन हो गए थे। तो अगर ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, पर वही चीज़ है, अगर फिर से रिकन्सिलिएशन करना है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, या वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये मेन ब्लॉकेजेस है। ओके, आपके पर्सन न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, पर वही चीज़ है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड रिवर्स टाइप मीन्स इनको लगता है सही टाइम नहीं है, या आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। इनको आपके पास्ट की जो ब्यूटीफुल मेमोरीज है उनमें खो जाते हैं ये पर्सन, ये फिर से वही एक मोमेंट आपके बीच में जो थे हैप्पी मोमेंट, वो फिर से ये जीना चाहते हैं, फिर से पहले जैसा रिलेशन आपके साथ बनाना चाहते हैं। अगर पास में आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके एरिया में रहते होंगे, नेबर्स होंगे आप लोग, या नियर बाय आपके घर पास पास होंगे। ओके, पर वही चीज़ें ये चाहते हैं न्यू स्टार्ट करना एफर्टलेसली, बट वही है, ये फिर सोचते बहुत है, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है आपकी तरफ अगर न्यू स्टार्ट करना है तो आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा। सो इसलिए ये पर्सन रुक जाते हैं। सो ये चीज़ें ये पर्सन आप चाहते हैं। ओके, ये उनकी विश है। सो ये थे आपके पर्सन की करंट फीलिंग। आई होप आपको मेरे मैसेजेस समझ में आए, और अगर आपको रेजोनेट हो रहे हैं तो मैसेजेस लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ओके, यस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।